ऑलराइट, व्हाट्स अप बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बहुत फन लाइफ अपडेट्स, CFA अपडेट्स लेके आया हूँ आप सभी के लिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1 दिसंबर को मैं मुंबई आने वाला हूँ टू NMIMS, नरसिम्हा मोंजी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, उनके एनुअल फेस्ट अरिथमोस के लिए, जहाँ पे आई विल बी पार्ट ऑफ द फाइनेंस पैनल एज ए गेस्ट स्पीकर। सो इफ़ यू आर इन मुंबई, इन एंड अराउंड मुंबई, इन NMIMS या आजू बाजू के कॉलेज में, प्लीज़ डू शो अप फॉर दैट। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। एंड उसके अलावा मैंने कुछ बड़े चेंजेस किए हैं अपने डेली रूटीन में। तो मैं बहुत लास्ट वीक तक मैं एक बहुत बड़ा एडवोकेटर था दैट वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओ सॉरी, दैट वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फिर सुबह जिम जाने का, पढ़ाई करने का, वो सब करने का। बट उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस आ रहे थे बिकॉज मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं 5 बजे उठता था, 5:30 जिम जाता था, 5:30 to 7 आई वुड डू जिम एंड देन मैं घर 6:45 तक आ जाता था। 7 to 8:30 में पढ़ता था CFA के लिए। फिर मुझे तैयार होना पड़ता था ऑफिस के लिए, बिकॉज 10 बजे ऑफिस पहुंचना है एंड 45 मिनट्स दूर ऑफिस है। तो मैं 9:15 निकलता था, 9 बजे तक, एंड फिर मैं 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता था। एंड उसके बाद 10 to 6 तो अपना यूजुअल ऑफिस का टाइमिंग ही रहता है। एंड मैं 7 o'clock तक घर आता था एंड देन इट वुड टेक मी एन आवर एंड हाफ टू थोड़ा सा वाइंड डाउन आफ्टर वर्क, थोड़ा दिमाग को आराम से रखना, एंड खाना भी खाना रहता है, शावर भी करना रहता है, ऑल ऑफ दैट। एंड देन टू मेक श्योर कि मैं 5 बजे उठ सकूँ, मुझे 11 बजे तो सोना ही रहता है बिकॉज 6 आवर्स ऑफ स्लीप तो मुझे चाहिए। तो उससे क्या हो रहा था कि मेरे को सिर्फ 8:30 to 11 तक का टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, या 8 to 11 विच वॉजंट इनफ। क्योंकि कैसा रहता है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, इट्स बेटर टू नॉट हैव एन एंड गोल कि मेरे को इतने बजे उठ जाना है। नहीं, वो जब तक फ्लो मेंटेन्ड है, तब तक गाड़ी चल रही है, तब तक चलती रहनी चाहिए। दैट्स हाउ आई प्रेफर माई स्टडी सेशंस टू बी। एंड वो मेरे सुबह भी नहीं हो रहा था, शाम को भी नहीं हो रहा था, बिकॉज सुबह ऑफिस का जल्दी जल्दी हो जाता था और रात को कि सोना है यार, नहीं तो कल सुबह उठ नहीं पाऊंगा, उसका जल्दी हो जाता था। सो नाउ व्हाट आई डू इज़ दैट मैं अब नाइट आउल हो चुका हूँ ऑफिशियली, एंड कैफ़ीन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आई डोंट रिकमेंड इट, बट अंटिल February मेरे एग्ज़ाम तक मुझे ये करना पड़ेगा। तो अब मैं अराउंड सेम, मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑफिस से सीधा जिम निकल जाता हूँ। ठीक है, अपना बैग, 2 बैग लेके जाता हूँ सीधा जिम। तो मैं 6:45 तक जिम पहुँच जाता हूँ एंड फिर मैं ट्रेन करता हूँ। मैं घर आ जाता हूँ वापस, सेम 8 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ एंड सीधा खा लेता हूँ। तो आई डोंट हैव टू डू लाइक टू मच, एंड देन मैं मोस्टली 9 o'clock अपना स्टडी सेशन चालू कर देता हूँ। एंड आई एम मोस्टली डूइंग दिस 9 PM टू अराउंड लाइक 2 AM, 2:30 PM पकड़ लो। इससे मुझे ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 घंटे एक स्ट्रेच में मिलते हैं। एंड आई हैव बिन नॉकिंग आउट माई CFA सिलेबस इतना अच्छे से, इसकी वजह से मैं बता नहीं सकता हूँ। तो या वाइल आई डू नॉट सजेस्ट द होल कैफ़ीन एंड एवरीथिंग, बिकॉज मैं शाम को प्री वर्कआउट लेता हूँ, फिर घर पे आने के बाद थोड़ा सा कुछ लेता हूँ ताकि मैं रात भर जगा रहूँ। एंड देन फिर मैं अराउंड 2:30 सोता हूँ और फिर मैं 8 o'clock तक उठ जाता हूँ। तो आई एम स्लीपिंग ऑलमोस्ट एज गुड एज बोल सकते हो जैसा मैं अपने पुराने स्केड्यूल में सोता था, बट आई एम गेटिंग सो मच मोर वर्क डन। तो या दैट्स प्रीटी मच व्हाट माय स्केड्यूल लुक्स लाइक। एंड देन मैं सुबह उठ के अगर मैं थोड़ा 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता हूँ तो मैं एक रील भी एडिट कर लेता हूँ, या कुछ काम होता है तो वो भी कर लेता हूँ। बट या एनीवेज, अभी मैं जस्ट घर आया हूँ ऑफिस से एंड अभी हम जाएंगे जिम एक बढ़िया से चेस्ट डे के लिए, चेस्ट एंड बाइसेप डे एक्चुअली। स्प्लिट के बारे में बाद में बात करूँगा। सो या दैट्स गोना बी द प्लान, बट उसके पहले एक आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हैंग टाइट। तो अगर आप मेरे एक बहुत पुराने व्यूअर हो देन मे बी शायद से आपको इसके बारे में पता होगा। जब मैं डैनीज जिम जाता था, वॉरियर जिम जाता था, तब मेरे लाइफ में एक फ़ेज़ आया था जब मैं इतना ज़्यादा ईगो लिफ्ट करता था। लिटरली स्मिथ मशीन पे 25-25 केजी डाल के टक 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 वेट थ्रो करना एंड फुल स्टैक ट्राइसेप पुश डाउन्स करना। बट एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, एंड उसकी वजह से मेरे को आई थिंक हमेशा के लिए अब टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। आती रहती है, जाती रहती है, एंड इट मेक्स लिफ्टिंग वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल समटाइम्स। एंड इन्फ्लेमेशन आता है, इन्फ्लेमेशन जाता है, बट उसको रिड्यूस करने के लिए आई हैव बिन रेगुलरली सप्लीमेंटिंग विथ फिश ऑयल। एंड रिसेंटली मैंने न्यू हर्ब्स का डीप सी फिश ऑयल लेना चालू कर दिया है। सो ये बेसिकली हमारे जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी कम करता है, एंड अपने ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंड यूजुअली जो भी फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स होते हैं, जब आप उसको खाओगे ना तो उसमें से एक स्मेल आता है आपके ब्रेथ से, उसके बाद बहुत फिशी फिशी स्मेल आता है।
तो वो इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज इस लेमन फ्लेवर्ड है. सो या योर ब्रेथ इज स्टिल रिमेनिंग इंटैक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग ट्रस्टेड बाय लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, ये क्लिनिकली एंड मेडिकली प्रूवन भी है. सो इट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट. So yeah, you can click the link down in the description to check this out. और जब मैं छोटा था तो मेरे पापा भी मतलब फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स लेते थे एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ये जो मतलब टैबलेट्स होती हैं ये बड़ी स्क्विशी स्क्विशी सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, इनको चबा के खाना चाहिए. आई ट्राइड दैट वन टाइम बचपन में. ट्रॉमा हो गया मुझे. Hey, so indeed, from the indeed, yeah, hey, yeah. I see you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type, baby. You could be one. Let me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She is not damn, don't play with her. I got a R-O-D, she got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in the way and I stay in it. I beat it up, I don't play in it. I bust it up, then lay in it. Let's go again, you okay with it? I'm parked up, valeting it. Shoot my shot and I'm draining it. I'm Steph Curry, ain't playing this. I don't know what it costs, but I'm paying it. All options, I'm weighing it. If I'm going in, I'm staying in. A king bag, come laying it. Day and night, it's the way of life. I'll weigh you out, then take you out to the Waffle House for some steak and eggs. Pulling up, then we hopping out. Got you walking out with the wobble legs. Wait, girl, and I peeped you looking like a baddie, you a diva. Pretty face, caramel skin like a Leah. Saw that fatty poking from the back like Serena. So let me see some. Hop in my bag and I stay in it. गाइस आज का डिनर कट ख़त्म हो गया एंड नाउ आई एम फाइनली एबल टू ईट द थिंग्स आई लाइक टू ईट. आई एम गोना डिमोलिश दिस एंड देन पढ़ाई करने बैठेंगे. ओके, फर्स्ट पढ़ाई का सेशन डाउन हो चुका है. अब इट्स टाइम फॉर क्विक ब्रेक बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है एंड इट्स कितना है, ये टाइम कितना बज रहा है? ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं. बढ़िया. फॉर माई सेकेंड सेशन अब मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ बट मेरे को 2 घंटा और पुश करना है एंड द ओनली रीज़न आई कैन डू दिस इज़ बाय पुटिंग सम मोर कैफीन इन माई सिस्टम. आई डू नॉट रिकमेंड दिस एट ऑल. प्लीज़ मेरे को कॉपी मत करो. बट रिसेंटली आई बिन एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस. ये जो वाइट मॉन्स्टर आती है, आई बिन रियली रियली लाइकिंग इट. टेस्ट भी अच्छा है, 0 शुगर एंड इट्स लाइक 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन विच इज़ नॉट टू बैड. आई फील नॉट टू बैड. बहुत हैवी भी नहीं है, बहुत हार्ड डोजेज भी नहीं है, जस्ट इनफ. सो या गोना डाउन दैट एंड एक और पढ़ाई का सेशन देन वी डन.